देखो ये चैनल तो मैंने बहुत पहले खोल लिया था, लेकिन इस पे पहले मैं पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स इस टाइप का कंटेंट बनाता था। लेकिन उसमें मुझे लगा कि ना तो देखने वाले का कोई फायदा हो रहा है और ना ही मेरा कोई फायदा हो रहा है, बल्कि और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है कि भाई यहाँ पे पुल गिर गया, इसने इसको मार दिया, इस देश ने इस देश के ऊपर मिसाइल गिरा दी। इन सब की वजह से मेरा दिमाग तो पूरा नेगेटिव हो गया था और पूरी दुनिया ही खराब लगने लग गई थी। इन सब की वजह से मैंने 2024 में बहुत ही कम वीडियो बनाई और मुझे 2025 में जो बनाना था उस पे मैंने 2024 में अपने ऊपर काम किया, जिससे मेरे साथ साथ आपका भी फायदा हो सके। पर किसी को कुछ सिखाने से पहले खुद को भी तो वो चीज आनी चाहिए ना। इसलिए मैंने सबसे पहले हेल्थ के बारे में जाना, और सिर्फ हेल्थ के बारे में जाना नहीं, उन सब चीजों को अपने ऊपर भी अप्लाई करा। और 2024 की जनवरी में जो बंदा ऐसा दिखता था, आज वो दिसंबर में कुछ ऐसा दिखता है। इस बीच में मैंने हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जाना। अब ऑब्वियसली सबको पता है कि भाई ज्यादा मीठा खाओगे, ज्यादा जंक फूड खाओगे तो हेल्थ खराब होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि मैक्सिमम चीजें जो मैंने इस प्रोसेस में जानी है वो ज्यादातर लोगों को दिक्कत लगती ही नहीं होगी। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। मेरी एज के लोगों को अगर कोई कह दे कि भाई टाइम से सोना है, तो सामने वाले को लगेगा कि यार तो बहुत बड़े लोगों की तरह बात कर रहा है। मतलब बेसिक सी बहुत सारी बातें जानने को मिली जो लोगों को लगता है वो सही कर रहे हैं, पर असल में वो सब गलत है। तो 2025 में इस चैनल के ऊपर हेल्थ के बारे में बात होगी या फिर लाइफ स्टाइल के बारे में। अब हेल्थ और लाइफ स्टाइल सही करने के लिए लगता है पैसा। सिर्फ स्किन केयर करने से और ढंग का खाने से तो घर नहीं चलता, ये लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने 2024 में क्लाउड किचन खोल के देखी, ताकि एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस मिले। अब या तो 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हो और फिर पूरे बिजनेस की तरह उसे करो, पर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था। इसलिए होम क्लाउड किचन खोली, जोमेटो और स्विगी पे रजिस्टर करा और ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। जोमेटो और स्विगी पे बेचने के साथ साथ मैंने लोकल एरियाज में भी बेचा और उससे पैसे भी कमाए, लेकिन अकेले खाना बनाकर उसे पैक करना और उसके बाद आसपास जाकर लोगों के घरों में उस खाने को डिलीवर करना, ये बहुत बड़ा काम था। 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी अगर अच्छे ऑर्डर आ भी जाते तब भी महीने के 30,000 ही बनते, और ऊपर से जो घर था वो घर जैसा लग ही नहीं रहा था। हालांकि आसपास के लोगों की मेरे खाने को लेकर खूब तारीफ सुनने के बाद भी मैंने एक डिसीजन लिया कि फिलहाल मैं इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि 20 से 30,000 रुपए में घर नहीं चलता। साथ में मैंने 2024 में फ्रीलांसिंग करी, जैसे वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, और इन सब चीजों से ठीक ठाक पैसा कमा भी लिया। इसलिए दूसरी चीज 2025 में जो इस चैनल पे बताई जाएगी वो पैसे से रिलेटेड होगी, कि ऐसी क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है और कितना पैसा कमाया जा सकता है। अब मैंने कुछ करोड़ों रुपए तो 2024 में कमाए नहीं, लेकिन हाँ कुछ हजारों या लाखों कमाए थे, उसे मैंने इन्वेस्ट किया, पर खुद के ऊपर। जैसे क्लाउड किचन का जो एक्सपीरियंस लिया, उसमें जो पैसा लगा था वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई। उसके बाद जो ये कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मतलब ये जो वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, वो जिस फोन से बन रही है वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई। और ऐसी ही कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने कोर्सेज में करी, और हजारों रुपए के कोर्सेज लेने के बाद मैंने समझा पर्सनल फाइनेंस को, कि भाई 600 रुपए पर मंथ वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देना क्यों इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है, अपनी सेविंग्स को बैंक में क्यों नहीं रखना चाहिए, पैसों से कैसे पैसा कमाया जाता है, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाया जाता है, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगाया जाता है, अपना टैक्स कैसे बचाया जाता है। तो मतलब 2025 में जो तीसरी चीज होगी वो होगी पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि अगर पैसा कमाने के बाद उसे मैनेज नहीं कर पाए, उस पैसे से और पैसा नहीं बना पाए, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इस चैनल का मोटिव है आपको ओवरऑल लाइफ में हेल्प करना, चाहे वो हेल्थ हो या वेल्थ हो। अगर पैसा और स्वास्थ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जल्दी मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो 2025 में आपकी लाइफ चेंज कर सकती है।